अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन्निसाअ करहा वला तअज़ुलूहुन्न लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन वआतैतुम इहदाहुन्न क़िन्तारन फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बअज़िन वअख़ज़न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान नहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, तुमको ये बात हलाल नहीं है कि औरतों के माल या जान के ज़बरदस्ती मालिक हो जाओ, और उन औरतों को इस गरज से क़ैद मत करो कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो, मगर ये कि वो औरतें कोई सरीह नाशाइस्ता हरकत करें, और उन औरतों के साथ खूबी के साथ गुज़रान किया करो। और अगर वो तुमको नापसंद हों तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ताला उसके अंदर कोई बड़ा फ़ायदा तुम्हारे लिए रख दे। और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो और तुम इस एक को अंबार का अंबार माल दे चुके हो तो तुम उसमें से कुछ भी मत लो। क्या तुम उसको लेते हो बुहतान रखकर और सरीह गुनाह के मुर्तकिब होकर? और तुम उसको कैसे लेते हो हालांकि तुम बाहम एक दूसरे से बेहिजाबाना मिल चुके हो और वो औरतें तुमसे एक गाढ़ा इकरार ले चुकी हैं। और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा या नाना ने निकाह किया हो, मगर जो बात गुज़र गई। बेशक ये अक़लन भी बड़ी बेहयाई है और निहायत नफ़रत की बात है और शरअन भी बहुत बुरा तरीक़ा है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 19, 20, 21 और 22 4 आयतें। यहाँ से बाज़ जो अहले अरब का रवाज था औरतों के ऊपर जुल्म ढाने का, तो उसको ज़िक्र करके उसको मना फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ये करना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। अरबों का ये रवाज था कि वो जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो जैसे वो शौहर के और प्रॉपर्टी के वारिस होते थे, ऐसे ही उसकी बीवी के भी वारिस हो जाते थे। गोया कि बीवी एक माल है। बीवी क्या है? एक माल है। जैसे पैसा एक माल है, ऐसी ही बीवी को वो भी उन्होंने एक माल समझ रखा था। तो इस्लाम ने औरत को यह अहमियत दी है कि औरत का एक हुक्म बतलाया, उसके हुकूक बतलाए। वरना इस्लाम से पहले तो औरत को एक माल समझा जाता था कि बस उसको इस्तेमाल करो और उसके बाद फेंक दो। तो चुनांचे अरबों की भी यही आदत थी ज़माने जाहिलियत के अंदर कि जब शौहर का इंतकाल हो जाता था तो शौहर की और जायदाद की तरह जो औरत उसकी बीवी होती थी उसके भी मालिक हो जाते थे और वारिस बन जाते थे। अब उसमें 3 तरीक़े से वो लोग ये काम किया करते थे। मालिक होना 3 तरह से होता था। एक ये कि उस औरत का जो हक़ शरई मीरास में बनता है
वो औरत को लेने नहीं देते थे बल्कि वो ख़ुद ले लिया करते थे। एक तो मसला ये था, मसलन शौहर का इंतकाल हुआ है तो शौहर के प्रॉपर्टी में बीवी का जो हिस्सा है तो बीवी को उसको लेने नहीं देते थे बल्कि ख़ुद वो ले लिया करते थे। एक तो ये है। दूसरा इसका मतलब ये है कि निकाह न करने दिया जाए, यानी जब औरत शौहर का इंतकाल हो गया और औरत ने इद्दत पूरी कर ली तो वो आज़ाद है, अब वो चाहे तो कहीं और निकाह कर सकती है। लेकिन अरबों का ये रवाज था कि शौहर के इंतकाल के बाद पूरी ज़िंदगी उसको अपना ग़ुलाम बना करके, अपनी नौकरानी बना करके अपने घर में रखा करते थे और उससे काम लिया करते थे, उसको कहीं निकाह करने नहीं दिया करते थे। गोया कि उसको उसके वारिस हो गए हैं, उसके मालिक हो गए हैं। ये दो काम हुआ। तीसरा ये कि खाविंद उसको बेवजह मजबूर करे कि वो उसको कुछ माल दे। ज़िंदगी के अंदर जुल्म ये करते थे कि शौहर को माल देना चाहिए बीवी को, उसको नफ़क़ा देना चाहिए। जैसा कि 3 चीज़ें इस्लाम में वाजिब हैं, नान, नफ़क़ा और सुकना। जब कोई किसी औरत से निकाह करे तो 3 चीज़ें उस पर वाजिब हो जाती हैं। नंबर 1 खाना खिलाना, नंबर 2 कपड़ा पहनाना, नंबर 3 रिहाइश, घर, उसको मकान देना, ख़र्चा देना। तो ये बजाय इसके कि बीवी को ख़र्चा दें, ख़ुद बीवी से ख़र्चा लिया करते थे। जैसा आजकल भी कुछ मॉडर्न लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो घर में बैठ कर के बेगारी करते हैं और बीवी से जॉब करवाते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को काम करने के लिए, मर्द को अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत अता फ़रमाई है और बीवी के ज़िम्मे घर का काम सुपुर्द किया है। अब यूरोप और अमेरिका को देखते हुए बहुत से लोग मॉडर्न बनते हैं और बीवी को जॉब करवाते हैं और इतना ज़्यादा बच्ची को पढ़ाते भी हैं कि वो शादी के बाद बाकायदा जॉब करे, और ये डिमांड भी करते हैं। अभी एक रिश्ता आया था एक साहब का, तो बता रहे हैं कि उनकी बीवी बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है तो वो डिमांड कर रहे हैं कि निकाह के बाद भी वो जॉब करेगी, इस शर्त के ऊपर हम निकाह करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे घर के अंदर ये रवाज नहीं है। जो भी हमारी भाभियाँ हैं और जो बड़े भाई हैं या भी और जो हमारे ख़ानदान के अंदर औरतें आई हैं तो वो जॉब नहीं करती हैं। अल्लाह ने हमें माल अता फ़रमाया है, हम लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने इसीलिए पढ़ाया ही है बच्ची को कि वो जॉब करे, आप तो उसके पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर आप कहीं और निकाह ढूंढ लीजिए, रिश्ता कहीं और तलाश कर लीजिए। बहरकैफ अगरचे इसकी इजाज़त है कि अगर औरत शरई हुदूद में रहते हुए जायज़ कोई मुलाज़मत करना चाहे जहाँ पर शरीयत की पामाली न होती हो तो उसके लिए जायज़ है, लेकिन निकाह के बाद शौहर की मर्ज़ी चलती है। निकाह के बाद शौहर की मर्ज़ी चलती है। चुनांचे एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह के बाद अल्लाह और उसके रसूल के बाद बीवी पर सबसे बड़ा हक़ जो है वो उसके शौहर का है, माँ बाप का उसके बाद। निकाह से पहले तो माँ बाप का हक़ है, लेकिन जब बच्ची का निकाह हो गया तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा हक़ शौहर का है। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि बहुत से माँ बाप जो दीनदार भी समझे जाते हैं वो इसकी रियायत नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि शौहर से ज़्यादा हक़ मेरा है, चुनाचे जब भी चाहेंगे बीवी को कहेंगे आ जाओ घर। ये ज़्यादती है। जब तक शौहर की इजाज़त ना हो बीवी घर से बाहर नहीं जा सकती। और अगर कोई माँ बाप अपने बच्ची को ये कहते हैं कि नहीं तुम चले आओ बग़ैर शौहर की इजाज़त के, तो ये शौहर के साथ बददियानती करवा रहे हैं, शौहर के साथ ख़यानत करवा रहे हैं बग़ैर शौहर की इजाज़त के। अब उस पर सबसे बड़ा हक़ किसका है? शौहर का है। इसलिए शौहर की इजाज़त के बग़ैर वो कहीं नहीं जाएगी, चाहे माँ बाप ही क्यों ना हो। हाँ, शौहर को ये चाहिए कि वो माँ बाप से मिलने के लिए वो उसको रुख़सत दे दिया करे, लेकिन शौहर से इजाज़त लेना क्या है? ज़रूरी है। बाहर कहे तो बजाय इसके कि बीवी को नफ़क़ा दें, वो क्या करते थे? बीवी के पास जो माल होता था उसके ऊपर उससे ले लिया करते थे, बजाय देने के उल्टा ले लिया करते। तो इस तरह की ज़्यादतियाँ अहले अरब के अंदर थीं ज़माने जाहिलियत के अंदर। तो जब इस्लाम आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सारी चीज़ों को हराम करार दे दी। सबसे पहली चीज़
शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी के मालिक हो जाते थे, बिल्कुल जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। तुम कौन होते हैं रोकने वाले? इस पर पाबंदी लगा दी। इसी तरीक़े से जो बीवी के माल के ऊपर काबिज़ हो जाते थे, बीवी को जो मीरास में हिस्सा मिलता था उस पर भी मना कर दिया कि नहीं, बीवी उसकी मालिक है, बीवी जो चाहे करे, तुम कौन होते हो उसका माल ज़बरदस्ती लेने वाले। इसी तरीक़े से ज़िंदगी के अंदर जो शौहर बीवी का माल ज़बरदस्ती ले लिया करते थे, बीवी खुशी से देना चाहे तो कुछ दे सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती लेना तो जायज़ नहीं होगा ना। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम। अब कोई कहता है कि भाई हम तो लेंगे, तो अल्लाह ताला यहाँ पहले ही फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो। मेरा खिताब किससे है? अल्लाह ताला किससे फरमा रहे हैं? ईमान वालों से फरमा रहे हैं। अब जो कह रहा हम तो लेंगे, तो भाई वो अगर अल्लाह पर ईमान नहीं रखता है, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता है, जो चाहे करे, उसका जो मन आए वो करे, जो चाहे वो करे, शराब पिए, जुआ खेले, ज़िना करे। अल्लाह तो अपने बंदों से फरमा रहे हैं, ईमान वालों से फरमा रहे हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, अन तरिसुन निसा करहा, कि तुम औरतों के वारिस बन जाओ जबरी तौर पर। करहन मतलब ज़बरदस्ती, औरत न दे फिर भी। और उसकी 3 सूरतें हैं। जज़ाकल्लाह। औरतों के माल के वारिस होने की 3 सूरतें हैं जो आपके सामने बयान कर दी गई, और तीनों इस्लाम के अंदर नाजायज़ करार दे दी गई। चुनांचे सूरह निसा की यह आयत नंबर 19 है जिसके अंदर इसको नाजायज़ करार दिया है। फिर फरमाया, वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू, और उन औरतों को इस गरज से क़ैद मत करो कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो, मगर ये कि वो औरतें कोई सरीह नाशाइस्ता हरकत करें। क्या मतलब? कोई औरत है जिससे ज़िना का सुदूर हो गया शादीशुदा होने के बाद भी, या ज़िना नहीं हुआ लेकिन कोई ऐसी नाशाइस्ता हरकत उससे सादिर हो गई, शौहर की नाफरमानी, यह भी इससे मुराद हो सकती है। फ़ाहिशा से मुराद शौहर की नाफरमानी भी हो सकती है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है। बहरकैफ अगर कोई ऐसी बीवी है जो शौहर की नाफरमानी करती है, या फ़ाहिशा से मुराद है ज़िना, यानी उससे ज़िना का इर्तिकाब हो गया है, गुनाह हो गया है, अब अगर शौहर ये चाहे कि उसको तलाक़ दे दे कुछ पैसा ले करके, या महर जो दिया है वो महर वापस ले करके, तो फिर ये उसके लिए जायज़। लेकिन आम हालात के अंदर जबकि औरत शौहर की फर्मा बरदार हो और शौहर उस पर जबर करके उसका पैसा ले, तो यह जायज़ नहीं। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, और उन औरतों के साथ खूबी के साथ गुज़रान किया करो, यानी औरतों के साथ उनके हुकूक़ की अदायगी करते हुए अच्छे से रहा सहा करो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, और अगर वो तुमको नापसंद हों, फ़असा अन तकरहू शैया, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि शादी के बाद शौहर को यह समझ में आता है कि बीवी तो हमारी पसंद की नहीं मिली है, इसके अंदर ये आयब है, उसके अंदर ये आयब है। इसी तरीक़े से बाज़ बीवियों को लगता है, औरतों को लगता है कि अरे शौहर तो हमारे पसंद का नहीं मिला है, शौहर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अल्लाह ताला देखिए फरमा रहे हैं, ये आयत ऐसे लोगों को सुना दीजिए, ऐसी औरतों को भी और ऐसे शौहरों को भी। अल्लाह फरमा रहे हैं, फ़असा अन तकरहू शैआ वयजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करते हो लेकिन अल्लाह ताला ने उसी चीज़ के अंदर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नफ़ा रखा है। तुम्हारी अकल तो इतनी छोटी सी है, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो खाली ये देख रहे हो काली है बस। ये काली हुआ तो क्या हुआ, दिल वाली है। ठीक, रंग के ऊपर आजकल लोग जाते हैं और रंग को देख करके निकाह करते हैं, जबकि असल चीज़ क्या देखने वाली चीज़ है, दीनदारी देखना चाहिए। असल चीज़ क्या देखना चाहिए, दीन देखना चाहिए। एक साहबी आए अल्लाह के नबी के पास, बेचारे रंग काले कलूटे थे,
तो आपने फरमाया निकाह हुआ? कहा कि मुझ काले कलूटे को कौन अपनी बच्ची देगा? कह रहे ऐसी बात करते हो? कहा किस कबीले के? उन्होंने बताया फ़लाँ कबीले के। कहा जाओ उस कबीले के जो सरदार हैं उनसे जाकर कह दो कि मैंने भेजा और अपनी बच्ची का निकाह मुझसे कर दो। इसलिए कि मेयार क्या बनाया था अल्लाह के नबी ने? दीन मेयार बनाया था। और तुम्हारे पास दीन है। खूबसूरत होना ये मेयार नहीं। और जो लोग खाली रंगत देख करके शादी करते हैं तो फिर बाद में रोते हैं बैठ करके। जो लोग कटरीना कैफ ढूंढ करके लाते हैं, 1 महीने के बाद क्या होता है? 1 महीने के बाद सब भूल जाता है, सारी खूबसूरती निकल जाती है 1 महीने के अंदर। फिर बैठ करके रोते, मुफ्ती साहब कोई तावीज़ दे दीजिए। बस यही करते हैं। तो भाई जब पहले ही तुमने अल्लाह के नबी के हुक्म पर अमल नहीं किया और दीनदारी को नहीं देखा, आज क्या देखा जाता है? आप बताइए। कहीं से भी रिश्ता आता है सबसे पहले नकिया थोड़ी टेढ़ी लगाती, दीन को पूछना ही नहीं है, दीनदार है कि नहीं कोई पूछता ही नहीं। सबसे पहले हाँ आज बढ़िया, हाँ हीरोइन लगाती पक्का। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन दीनदारी पूछता है आज के दौर में? इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो पूछते हैं। तो फिर वही हो भी रहा है, जो नहीं चाहते हैं वही हो भी रहा है। 1 महीने के बाद फिर क्या होता है? डिमांड होता है कि हमको लेकर के अलग हो जाओ, अपने अम्मा अब्बा को छोड़ो। कितने मिसालें आपको बताऊं ये जौनपुर की। बेचारा बच्चा एकदम अच्छा नमाजी, अच्छी कंपनी में जॉब करता माशाअल्लाह, उसके साथ साथ बाशरा दाढ़ी के साथ। अगरचे अक्सर नौजवान जो है वो करवा देते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का पाबंद बाशरा बच्चा है, बहुत दीनदार बच्चा है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि अलग होकर के नहीं रहते हो, तलाक दिलवा लिया माँ बाप ज़बरदस्ती। ये सूरत हाल जौनपुर की। दीनदारी कोई मेयार नहीं। मेयार क्या है? पैसा। मेयार क्या है? खूबसूरती। जबकि असल चीज़ क्या है? हमारे नबी ने फरमाया फ़ाक़िरू बिदाती दीन, दीनदारी को तरजीह। जब नबी के मशवरे पर अमल नहीं करोगे तो ऐसे ही बर्बाद होगे और रोओगे, ऐसे ही आंसू बहाओगे। तो हमारे नबी ने फरमाया कि जाओ तो तुम्हारे कबीले के सरदार हैं उनसे बोलो कि अपनी बच्ची से मेरा निकाह कर। वो कहा अरे उनकी बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि बहुत दूर दूर से बड़े बड़े रुआसा और मालदार जो अपने आप को शहज़ादे बोलते हैं, उनका निकाह उनके लिए बड़ा पैगाम आया था, हमसे निकाह कर दो, हमसे निकाह कर दो, हमसे निकाह कर दो। एक लिस्ट लगी हुई थी, पूरी फहरिस्त। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी कहाँ, मैं कहाँ? कहा कि मैं कह रहा हूँ ना जाओ। गए, दरवाज़ा खटखटाया, उनके अब्बू बाहर आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? किस लिए आना हुआ? कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अच्छा बतलाइए। कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी बच्ची से मेरा निकाह कर दीजिए। उन्होंने देखा, कहा कि उससे निकाह करूँगा फ़ौरन? कहा नहीं। और उनकी बच्ची सुन रही थी, उनकी बच्ची पर्दे के पीछे से सुन रही थी। और जब वो दरवाज़ा बंद करके वापस आए और वो सहाबी वापस जाने लगे और जा कर के अल्लाह के नबी से बताते, तो फ़ौरन बच्ची ने कहा कि अब्बा कौन था? तो उन्होंने बताया कि बच्ची वो ऐसे ऐसे, वो आपके लायक नहीं था। कहा कि आपने ये नहीं देखा कि किसने भेजा था? आपने ये तो भेजा कि कौन आया, आपने ये देखा कि कौन आया है, लेकिन ये नहीं देखा कि किसने भेजा है उसे। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है। हम ना दुनिया के होंगे ना आखिरत के होंगे, इसलिए मुझे रिश्ता मंजूर है। और फ़ौरन जाइए कबल इसके कि वो हमारे नबी तक पहुँचें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर बरहम। इससे पहले आप जाइए और फ़ौरन उनको पकड़ कर लाइए। अब ये दौड़ते दौड़ते वो जा रहे हैं, वो पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं।
जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है, फिर दुनिया उसके कदमों के नीचे डाल दी जाती है। आज लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं तो दुनिया और भागे चली जा रही है, और भागी और भागेगी, क्योंकि ये उसूल है ही नहीं। जब अल्लाह के होंगे तो अल्लाह अपने सारी मखलूक़ात को आपके कदमों के नीचे डाल दें। हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह जो बानी दारुल उलूम देवबंद हैं, हज़रत मस्जिद छत्ता के अंदर थे, इबादत किया करते थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। तो एक कोई रईस मालदार आदमी आए और पैसा लेकर के, गठरी के अंदर पैसा लेकर के आए और हज़रत के खिदमत में पेश किया कि इसको कबूल फरमा लीजिए। हज़रत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, जाओ किसी और को दे दो, जो ज़रूरतमंद हो उसे दे दो, मुझे ज़रूरत नहीं। अरे हज़रत ले लीजिए। क्या मुझे ज़रूरत नहीं है? मैंने कहा ना, जिसको ज़रूरत हो उसे जा कर के दे दो, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। बहुत इसरार किया, कबूल ना किया। जब जाने लगे तो हज़रत का जूता था, मस्जिद के बाहर जूता रखा हुआ था, उस जूते में पूरी अशरफ़ी भर करके तब गए। जब हज़रत नमाज़ पढ़ के और वज़ाइफ से फ़ारिग हो गए, जब जाने लगे तो जूता देखें पैर नहीं जा रहा है। तब जूते को उठाया तो देखें सारी अशरफियाँ खन 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 कर गिर रही। सब लोग देखने लगे क्या बात है भाई। तो उस पर हज़रत ने फरमाया कि देखो, जब तुम दुनिया के पीछे भागते हो तो दुनिया तुमसे भागती है, और जब दुनिया से जान छुड़ा लेते हो, अल्लाह के बंदे बन जाते हो, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाते हो, तो अल्लाह दुनिया को तुम्हारे कदमों के अंदर डाल देता, हत्ता कि जूतों के अंदर अल्लाह ताला दुनिया को डाल देता। ये दुनिया की हकीकत। और दौड़ करके गए, उनको लिया और कहा कि आपसे दरख्वास्त है, आप जल्दी से चले निकाह करने, अल्लाह के नबी तक ना जाए। और फिर लाया और निकाह हुआ उनका, माशाअल्लाह। तो ये मेयार था दीनदारी, ठीक है। काला होना, गोरा होना ये कोई मेयार नहीं है, ना इसको देखना चाहिए, बात है। तो बहुत से हज़रात हैं जिनको ये बज़ाहिर नज़र आता है कि अरे हमारी बीवी के अंदर ये ऐब है, या बच्चियों को नज़र आता है अपने अम्मा अब्बा से शिकायत करने लगती हैं, और अम्मा अब्बा मोहब्बत के जोश में एक्शन ले लेते हैं, जल्दी से तलाक़ करवा लिए, जल्दी से छुड़वा लिए, और फिर क्या होता है, ज़िंदगी भर बैठ कर के रोते रहते। इसलिए कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो हकीमुल इस्लाम थे, हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाहि अलैह के पोते थे, हज़रत मौलाना अहमद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे। जब हज़रत ने अपनी बच्ची को रुख़्सत किया है तो एक शेर पढ़ा है। जब अपनी बच्ची को उन्होंने रुख़्सत किया, निकाह किया उनका, और जब जाने लगी तो बेटी को नसीहत की एक शेर के अंदर, और नसीहत जो शेर में की है वह शेर हम सब लोगों को याद होना चाहिए, और सारे बाप को ख़ास तौर पर, अम्मा अब्बा को ख़ास तौर पर वो शेर याद होना चाहिए। और मेरी दरख्वास्त है कि जब आपकी बच्ची रुख़्सत हो तो उसे भी वही शेर सुनाया करें। क्या शेर है, सुनिए। शेरनी को है तमकनत से क़याम। पहले शेर सुन लीजिए, फिर उसका मतलब बतला देंगे। क्योंकि बच्चियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा हुआ करती थीं, कुरान की हाफिज़ हुआ करती थीं, तो फ़ारसी वग़ैरह में माहिर हुआ करती थी, सब समझ जाया करती थी। आज तो इतनी ज़्यादा सलाहियतें कमज़ोर हो चुकी हैं कि उर्दू हम लोगों को समझ में नहीं आती। उर्दू अगर हम बोल दें तो उर्दू को समझाने के लिए फिर उसकी हिंदी की चिंदी करनी पड़ती है, फिर भी नहीं समझ में आता है। तो हज़रत ने फरमाया, शेरनी को है तमकनत से क़याम, शेरनी को है तमकनत से क़याम, बिल्लियाँ घूमती हैं बाम बाम, बिल्लियाँ घूमती हैं बाम बाम। कुछ समझ में आया? भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। हमारे उस्ताद थे हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, पूरा मारूफ़ी। तो अक्सर जब कुछ बात बताते हम लोग को समझ में ना आती तो यही कहा करते थे। अच्छा, ये जो मैं आपको वाक़या नकल फरमा रहा हूँ, ये हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा कमर साहब ने निसाई शरीफ के दर्स में हम लोगों को बताया था। अब मतलब इसका समझिए, जो शेरनी होती है, शेर की बीवी, शेर जंगल का राजा है ना, तो शेरनी कौन होती है? जंगल की रानी। वो क्या करती है?
इधर उधर भागती नहीं है, एक जगह सुकून वक़ार के साथ रहती है। उसका शिकार खुद उसके पास आता है। शेर है ना, शेर, वो क्या करेगा? शिकार करेगा, खुद भी खाएगा, अपनी बीवी को भी खिलाएगा। शेर की खासियत ये है कि वो ताज़ा खाता है, बासी नहीं। वो ताज़ा ताज़ा शिकार करेगा, ताज़ा ताज़ा खाएगा। और शेरनी जो रहती है वो उसी के पास रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। और आप देख लें और लोगों को, कुतिया वगैरह का आप देखें क्या होता रहता है। बहुत माना खेज शेर है, अगर कोई समझने वाला हो तो बहुत सी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं सकते हैं, आप लोग समझ जाए कि नहीं। समझ में आ रही बात? तो शेरनी जो रहती है वो अपने मर्द की हो करके रहती है, किसी दूसरे मर्द के यहाँ ताक झांक नहीं लगाती और बड़े इज्जत के साथ रहती है, बड़े वक़ार के साथ रहती है। क्यों? इसलिए कि वह अपने शौहर की वफ़ादार। कुछ बात समझ शरीफ में आ रही है आप लोगों के? अपनी बच्ची को यह नसीहत कीजिए। शादी होने के बाद भी ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है। बच्ची अब जो निकाह हो गया, अब तुम्हें उसे निभाना है। वो शौहर अल्लाह रसूल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा तुम्हारे शौहर का है, मेरा मर्तबा भी नहीं। ये बाप को समझाना चाहिए, ये अम्मा को समझाना चाहिए। लेकिन अम्मा क्या करती हैं? ज़रा सा एक आंसू निकला, अरे बहनी चले आओ तुम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम बताई थे। अब बुला के बैठा लेंगे घर पे। कितने ऐसे वाक़या, आदमपुर का वाक़या है, यहाँ तक कि हम भी गए समझाने के लिए। तो क्या कह रही है? बच्ची तैयार थी जाने के लिए। मैंने बच्ची से बात किया, चूँकि मैंने निकाह पढ़ाया। उसकी अम्मी जो थी वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, गाली बक रही थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि एक मरतबा पर्दे से बच्ची को बुला दीजिए, एक मरतबा बच्ची से हम पूछ लें। बच्ची को लाया गया तो बच्ची से हमने पूछा कि ये बताओ कि तुम शौहर के साथ रहना चाहती हो? तो बच्ची खामोश थी। और अरबी का ये क़ायदा है, अस्सुकूतु यदुल्लु अला रज़ा, खामोशी जो है वो रज़ामंदी पर दलालत करती है। इसी वजह से अगर बाप ने बच्ची से पूछा कि मैं तुम्हारा निकाह फ़लाँ से करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारा निकाह फ़लाँ से करवा रहा हूँ, ठीक है, इजाज़त है? अब वो कुछ नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो उसकी खामोशी रज़ामंदी मानी जाएगी। उसकी खामोशी रज़ामंदी मानी जाएगी। खामोश है, नहीं तो वो बोलती। बस मुश्किल से 4-5 सेकंड गुजरे थे, रो भी रही थी वो, कि उसकी अम्मा क्या बोलती है कि अगर ये गई, उसको चिल्ला कर बोल रही है, अगर ये गई तो तुम्हारे जनाजे के अंदर मैं शरीक नहीं हूँ। ये उसकी अम्मा बोलती है। अरे बंदी को यही नहीं पता कि तेरी उम्र ज़्यादा है, पहले तू जाएगी, पहले तेरी बच्ची जाएगी। जहाँ उसका ये कहना, तब तो बच्ची को माँ से तो मोहब्बत होती ही है, और वो बेचारी रोते हुए बोल दी कि हम नहीं जाएंगे, तलाक हो गया। ये अक्सर वालिदैन तलाक करवा रहे। और शौहर का अभी 2 दिन पहले मुंबई से मेरे पास फ़ोन आया था, तलाक भी हो गया, फिर उनके ऊपर मुकदमा भी करवा दी। अब मुकदमा सब हो गया, जब कहीं से दाल न गली तो अब आई हैं सुलह करने के लिए। तो शौहर का मेरे पास फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब आप जब गए थे देखिए कितना ताव में थी, और अब 2 साल गुजर चुका है, जब बैठी हुई है बच्ची तो अब पता चल रहा है। अब क्या कह रही हैं? नहीं, रख लीजिए। ये सूरत है हाल। शेरनी को है तमकनत से ख़याम। तमकनत का मतलब जमाओ, ठहराओ, इस्तिक़रार, एक दर को पकड़ लेना, उसके न छोड़ना। बिल्लियाँ घूमती हैं बाम बाम। बाम के माना छत के आते हैं, कभी इस छत पे, कभी उस छत पे, कभी दूध वहाँ का पिया, छिछड़ा उस घर का खा लिया। ये किसका काम है? बिल्लियों का काम है, शेरनी का काम नहीं है। आपकी बच्ची शेरनी। कुछ बात समझ शरीफ में आ रही है? तो ये आयत सुना दीजिए, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अगर जब आपकी बच्ची बोले अरे शौहर के अंदर तो ये ख़राबी है, तो आप फ़ौरन खोलिए कुरान तो पढ़ते नहीं हैं हम लोग, तो क्या सुनाएंगे? तो कम से कम यहाँ बैठे हैं तो हम बता रहे हैं, तब तो नोट कर लीजिए, सुना दीजिएगा। सूरह निसा आयत नंबर 19 अल्लाह ताला फरमा रहे हैं,
फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैआ वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। और अगर तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह ताला ने उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत खैर कसीर रखा हो, बहुत बड़ा नफ़ा रखा हो। क्या पता कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नफ़ा रखा हो। इसलिए कहीं तुम्हारे अंदर नक्स होगा, कहीं उसके अंदर होगा। नक्स से कोई आदमी पाक नहीं है, हर इंसान के अंदर नक्स है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, कि अल्लाह ही की ज़ात है जो बेआयब है, अल्लाह के अलावा कोई नक्स से पाक नहीं। तो इसलिए अगर हम लोग नक्स ही देखेंगे, कमियां ही देखेंगे, तो फिर तो कोई ऐसा इंसान न मिलेगा, कोई ऐसी बच्ची आपको न मिलेगी जो नक्स से पाक। इसलिए बस उसी पर गुजारा करें और बीवी से कह दीजिए, और बीवियाँ अपने शौहरों से कह दें कि देखिए कभी ऐसा होगा कि हमसे गलती हो जाएगी क्योंकि हम इंसान हैं, और कभी ऐसा होगा कि तुमसे गलती हो जाएगी क्योंकि तुम भी इंसान हो। अगर हमसे गलती हो जाए तो तुम माफ़ कर देना और प्यार मोहब्बत के साथ बतला देना, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। और अगर कहोगी तो तुमसे अगर कोई काम खिलाफ शरीयत में देखूँगा तो तुमको बतला दूँगा और तुम उसको मान लेना। इस तरीके से गाड़ी इंशाअल्लाह पार हो जाएगी और मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। और जब इस पर अमल नहीं होगा तो रोज़ाना बर्तन के खनखनाने की आवाज़ आएगी। व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौज, और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो, कभी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कभी शौहर को लगता है कि मैं एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करूं, एक बीवी को तलाक़ दे दूं, नहीं निभ रही है, बहुत ज़्यादा दरारें पैदा हो गई और कोई भी निभने की शक्ल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि उन दोनों को उसी बंधन में बांध दिया जाए और कहा जाए कि ये 7 जन्म का साथ है। ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई 7 जन्म का साथ नहीं है जैसा कि हिंदुओं के यहाँ होता है। ऐसा नहीं। अगर उनके यहाँ शादी हो गई, अब चाहे दोनों साथ रहना चाहते हों या न रहना चाहते हों, लेकिन 7 जन्म का बंधन है तो रहना है, चाहे जहर का घोंट पी करके उसे जीना पड़े। ऐसा नहीं। अगर दोनों साथ न रहना चाहते हों, ज़िंदगी गुजारने की कोई शक्ल ना बचे, तो फिर ऐसी सूरत में तलाक़ का रास्ता है। शरीयत ने दिया है कि बिल्कुल इज़्ज़त के साथ, हुस्न अदायगी के साथ उसे एक तलाक़ दे दे अहसन तलाक़ के ज़रिए, और फिर उसके बाद इद्दत गुजारने के बाद इद्दत का पूरा ख़र्चा शौहर दें और फिर वो आज़ाद है, जहाँ चाहे वो निकाह कर सकती है। यह इस्लाम की खूबसूरती। न यह कि वो बीवी को घोंट घोंट करके मार दिया जाए, तलाक़ की भी कोई शक्ल ना हो, ऐसा नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुम कोई दूसरी बीवी करना चाहो, मकाना ज़ौजिन व आतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन, तो ऐसी सूरत में अगर तुमने उसे ख़जाने का ख़जाना भी दिया है लेकिन तुम खुद से चाहते हो दूसरा निकाह करना, उसकी कोई गलती नहीं है, तो फिर तुम उसमें से 1 रुपया भी वापस नहीं ले सकते। तो उसका हो गया है, चाहे तुमने महर में दे दिया, चाहे तुमने हदिया तोहफ़ा दे दिया, चाहे तुमने पूरा मकान उसको लिखवा दिया। एक साहब आए थे मसला पूछने के लिए, तो उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बीवी के नाम किया है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। गाड़ी ख़रीदी बीवी के नाम, कई 4 चक्का गाड़ी, बड़ी प्रॉपर्टी है, सब बीवी के नाम। और अब क्या है, तलाक़ की नौबत आ गई। हो गया। हमसे क्या पूछ रहे हैं क्या शक्ल, हमने कहा कोई शक्ल नहीं, कोई शक्ल नहीं है। अब सब बीवी के नाम है। अब बीवी अपने मर्ज़ी से चाहे तो आपको उसमें से 1 गाड़ी दे दे, नहीं तो सब लेकर के चले जाने दीजिए, कहीं दूसरे शौहर से निकाह करेगी, वो चला करके उसको घुमाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो और तुम उस एक को अंबार का अंबार माल दे चुके हो, ख़जाने का ख़जाना दे चुके हो, फ़ला ताख़ुदू मिन्हु शैया, तो उसमें से कुछ भी मत लो, हलाल नहीं है तुम्हारे लिए, इल्ला या कि बीवी खुद से दे दे तो बात अलग है। अताख़ुदूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना, क्या तुम उसको लेते हो बहतान रख कर और सरीह गुनाह के मुर्तकिब होकर।
व कैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद, और तुम उसको कैसे लेते हो हालांकि तुम बाहम एक दूसरे से बेहिजाबाना मिल चुके हो और वो औरतें तुमसे एक गाढ़ा इकरार ले चुकी हैं। क्या मतलब, यानी महर का जो पैसा है, जब एक मर्तबा निकाह हो जाता है और निकाह के बाद बीवी और शौहर एज आ हस्बैंड एंड वाइफ रहने लगते हैं, तो फिर किस मुंह से तुम अपना दिया हुआ सामान वापस ले रहे हो? अल्लाह ताला गोया कि एक शौहर के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं कि तुम कैसे उसको वापस ले रहे हो। वला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम, एक और रवाज था अरबों के अंदर कि वो अपनी सौतेली माँ से भी निकाह कर लिया करते थे। सौतेली माँ यानी अम्मी का इंतकाल हो गया तो अब्बा ने किसी और से शादी कर ली, दूसरी शादी कर लिया, या अम्मा की मौजूदगी ही में दूसरी शादी कर लिया। 4 निकाह की तो इजाज़त है ना इस्लाम में भाई, 4 निकाह की इजाज़त है। तो अगर किसी ने दूसरी कर लिया, अच्छा हिंदुस्तान में बहुत इसको आयब मानते हैं, दूसरी शादी को बहुत आयब मानते हैं। अरे दूसरी शादी, जब अल्लाह ने 4 शादियां जायज़ करार दी हैं, हाँ शर्त ये है कि उनके साथ अदल का मामला हो। 2 बीवियां तुमने किया है तो दोनों बीवियों के साथ रात गुजारने के अंदर भी और नानो नफ़का के अंदर भी अदल का मामला होना चाहिए, बराबरी का मामला होना चाहिए। मैंने मिसाल दिया था, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की 2 बीवियां थीं, तो उनके पास कभी हदिये के अंदर खरबूजा तरबूजा भी आता था। 2 खरबूजा आ गया, 2 तरबूजा आ गया, तो दोनों को आधा आधा करके आधा आधा दोनों में का एक बीवी को भेजा करते थे। कहीं ऐसा ना हो कि एक ज़्यादा मीठा हो और एक कम मीठा हो, तो हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे कि तुमने कम मीठा एक बीवी को दिया और ज़्यादा मीठा दूसरी बीवी। ये तो उनकी एहतियात थी, ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर 2 खरबूजा है तो आप आधा आधा करके दें, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन एहतियात पर इतना उन्होंने अमल किया। बात समझ में आ रही है? तो भाई अगर ऐसे बाप ने निकाह कर लिया है तो वो आपकी सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ से अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा की इद्दत पूरी हो गई, लेकिन पूरी ज़िंदगी सौतेली माँ से भी निकाह करना जायज़ नहीं है, खा निकाह के बाद सोहबत किया हो या ना किया हो, दोनों सूरतों के निकाह हुआ और निकाह के बाद ही इंतकाल हो गया, फिर भी आपका बच्चे का निकाह सौतेली माँ से जायज़ नहीं है। वला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़। इसी तरीक़े से दादा, इसी तरीक़े से नाना, यानी दादा ने अगर किसी से निकाह किया था तो उनसे भी निकाह नहीं हो सकता, नाना ने किया था तो उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा या नाना ने निकाह किया हो, मगर जो बात गुज़र गई। अगर पहले हो चुका है तो अल्लाह से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, आप छोड़ दो। इन्नहु काना फ़ाहिशतन व मक़ता, बेशक ये अक़लन भी बड़ी बेहयाई है और निहायत नफ़रत की बात है कि जो औरत आपके बाप के मातहत रह चुकी हो आप उसको अपनी बीवी बनाएं। वसा सबीला, और शरअन भी बहुत बुरा तरीक़ा है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।